कि सभी के साथ और सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल होगा। तो कल आप लोग 3 अगस्त को सुबह 8 बजे लोकांगन में ज़रूर आइएगा। पूरी एक एक चीज़ पूजा पाठ में जो सामग्री लगना है वो सब पूरी उपलब्ध कराई जा रही है और करा दी गई है। पिछले 2 साल पहले हमने 108 का किया था, अभी 251 रुद्राभिषेक 251 परिवारों को बैठाल के करना है। और यहाँ के लोगों का भी हमारे सपोर्ट में, हमारे नेताजी रिकेश सेन के साथ साथ लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। और ये सकल समाज की तरफ से जो बच्चे आज दिख रहे हैं, आज 2.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, कार्ड बांटना, ये करना, ये छोटी छोटी शिवलिंग बनाना, तो इसमें क्या है हमारी महिला मंडल का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। बहुत अच्छी बात है कि आप नेचर को बर्बाद नहीं कर रहे हैं और हमने पर्यावरण के हिसाब से भी इसको बहुत किया है। अब ये शिवलिंग जब शाम को विसर्जन करने जाएंगे तो हम यहीं विसर्जन करेंगे उसका। कल यानी कि 3 अगस्त को सकल गुजराती समाज के द्वारा 251 शिवलिंग का महारुद्र अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो हमारे साथ आयोजनकर्ता मौजूद है, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से आयोजन किया गया और आयोजन में जो शिवलिंग बनी, मिट्टी की शिवलिंग बनी और क्या क्या भक्तजनों को दिया जाएगा। तो दीदी सबसे पहले आप बता दीजिए जो पूजा का सामान इसमें क्या क्या है। रोली, चंदन, लौंग इलायची, कमल घट्टा, गेहूँ, अदरक, हल्दी और जनेऊ दिए। पर मैं ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि ये एक अकेला का कार्य नहीं है, ये पूरी टीम का कार्य है। और सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सकल गुजराती समाज की तरफ से कि सभी के साथ और सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल होगा। तो कल आप लोग 3 अगस्त को सुबह 8 बजे लोकांगन में ज़रूर आइएगा। पिछले साल हमने देखा था कि आपने 108 शिवलिंग का महारुद्राभिषेक आयोजित कराया था, इस बार 251 शिवलिंग का करा रहे। आने वाले सालों में आपका क्या मतलब कैसे सोच रहे, किस भव्य तरीके से कराएंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आने वाले समय में सबके साथ और सहयोग से ही कोई कार्यक्रम सफल हो पाता है। तो 1008 का गोल डिसाइड किया है, पर जैसे सभी का साथ और सहयोग मिलेगा तो चीज़ें आगे पॉसिबल हो पाएगी। और मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगी कि ये कार्य सभी के साथ और सहयोग से ही सफल हो पाया है। तो मैं सभी टीम्स जितने भी मुझे इस कार्यक्रम में आयोजनकर्ता को, सकल गुजराती समाज को साथ दिया है, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, साधुवाद करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। बच्चों की टीम ने भी बहुत बहुत साथ दिया है। तो ये पूरी टीम का साथ है, किसी अकेले का कार्य नहीं है। ये आप हमें दिखाएंगे जो ये आयोजन किया गया है, जो आपने जो सजा के रखा हुआ, इसमें क्या क्या आप जो जोड़े रुद्राभिषेक करेंगे उनको क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या चीज़ें आप दिखा पाएंगे थोड़ा? सबसे पहले हमने पंचामृत, दूध, दही, जल, कलश, श्रीफल, शिवलिंग और श्रृंगार के लिए गमछा, सुहाग की सामान और जो भी यजमान बैठना चाहते हैं उनके लिए बेलपत्र का झाड़ रखा गया है। और पूरी कोशिश की गई है कि इस कार्यक्रम को हम अच्छे से कर पाएँ। और फिर एक बार बोलना चाहूँगी कि सभी के साथ और सहयोग के कारण ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। तो आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। अब पीछे की तरफ हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से शिवलिंग को कितने प्यारे ढंग से सजा के रखा गया है। पूरी पूजा की तैयारी रखी हुई है। तो सर हमारे साथ मौजूद है। सर तैयारी किस प्रकार से चल रही है और कल सुबह कितने बजे रुद्राभिषेक चालू होगा? आज जो ये प्रांगण में तैयारी हुई है वो आपके समक्ष है और आपने सब इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया है। पूरी एक एक चीज़ पूजा पाठ में जो सामग्री लगना है वो सब पूरी उपलब्ध कराई जा रही है और करा दी गई है। कल सुबह 8 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद शोभा यात्रा यहाँ पहुँचेगी। शोभा यात्रा पहुँचने कहाँ से निकल रही, थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए। ये अपने यहाँ से शंकर मंदिर से, पुराना शिव मंदिर, हाँ, वैशाली नगर, वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ पहुँचने के बाद अपने प्रकाश जानी महाराज के द्वारा ये अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा।
तो कल रुद्राभिषेक कितने बजे प्रारंभ 10 होगा? बजे चालू हो जाएगा, 10 बजे प्रारंभ। 10 बजे चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकलेगी या और वो शिव मंदिर से निकल के लोकांगन आएगी। लोकांगन आने के बाद 10 बजे से महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम चालू होगा। तो आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे शिवलिंग सजाए गए हैं, साथ ही साथ में पूजा का पूरा सामान पूरा अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। आप देखेंगे इसमें पूरा पूजा का सामान है, श्रीफल है, शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। सर, मिट्टी का जो शिवलिंग आपने जो बनाया है, महारुद्राभिषेक होने के बाद आप शिवलिंग को क्या करेंगे? शिवलिंग का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन हाँ, इज्जत मान सम्मान के साथ बिल्कुल विसर्जन किया जाएगा। तो ये मिट्टी का बना हुआ है, आर्टिफिशियल और वो सब वो क्या केमिकल से बनाया हुआ नहीं है, प्योर मिट्टी का बनाया हुआ है। इनको बराबर शिवलिंग को विसर्जन किया जाएगा। तो आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत प्यारे ढंग से यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी चल रही, जोरों शोरों से तैयारी चल रही। तो सर हमारे साथ मौजूद है, ये गुजराती समाज के अध्यक्ष है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। शकल गुजराती समाज के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। तो सर किस प्रकार से कार्य चल रहा है, कैसे भव्य तरीके से आप आयोजन करा रहे हैं? आप देखेंगे यहाँ पर सभी समाज के लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी इतने उत्साह से काम कर रहे हैं। और उनकी मेहनत तो देखते हो, 3 दिन से हम लोग यहीं पर हैं लोकांगन परिसर में। और एक एक आदमी को हमने काम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारा 2 बार पहले भी हो चुका है। सबको मालूम है कि यहाँ की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन इस बार पिछले 2 साल पहले हमने 108 का किया था, अभी 251 रुद्राभिषेक 251 परिवारों को बैठाल के करना है। तो उसकी तैयारी पूरी मतलब एकदम माइक्रो प्लानिंग जिसको बोलते हैं, कि एक एक सामान कैसे लगेगा, शिवलिंग से बनने तक का। और पूजा के सामान, हमने पूजा के सामान के लिए पूरा एक पैकेट बनाया है, बॉक्स। उसके अंदर छोटे छोटे करीब 15 या 20 पैकेट हैं, जिसके अंदर सारे पूजा के सामान उसमें हमने अलग अलग करके रखा है, ताकि पूजा में किसी को डिस्टर्ब ना हो, पूजा में कोई सामान की कमी ना पड़े। तो उसको देख करके, और उसके अंदर ऊपर हमने स्टिकर भी लगा दिए कि किस वस्तु का बॉक्स है ये। तो इतनी हम लोग ने बहुत अच्छी से प्लानिंग की है। इसमें सभी समाज के सदस्यों का, सकल गुजराती समाज दुर्ग जिले का के जितने भी गुजराती घटक हैं, सभी को मिला करके एक सकल गुजराती समाज बनाया गया है। और जिसके करीब हमारे पास करीब 2000 परिवार हैं। और कल एक वृहद रूप और एक अलग ही स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वैशाली नगर परिसर में हम ये कर रहे हैं। हमारे भाई श्री रिकेश सेन जी, इनका हमें काफ़ी मदद यहाँ पर मिला है। लोकांगन परिसर देख रहे हैं, एक भव्य यहाँ पर डोम शेड है। उसके बावजूद हम लोग, हमारे 251 हम लोग परिवार को जो बैठालना, उसके लिए हमने बाहर भी व्यवस्था की है, वाटर प्रूफिंग व्यवस्था की है। तो एक बहुत अच्छा एक यहाँ का माहौल है। और यहाँ के लोगों का भी हमारे सपोर्ट में, हमारे नेताजी रिकेश सेन के साथ साथ लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। मैं सबका एक बार आभार और सभी का आह्वान करूँगा, कृपया कल की पूजा ज़रूर आप अटेंड करिए और बहुत ही आनंद आएगा। पूरा शिवालय का एक माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो आइए हमारे साथ आयोजनकर्ता जलाराम केटर्स के मालिक बंटी नाथवानी जी भी मौजूद है। तो हमारे साथ जलाराम केटर्स के मालिक बंटी नाथवानी जी मौजूद है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। भैया, आप देख रहे होंगे कितने भव्य तरीके से महारुद्राभिषेक का तैयारी चल रहा है। तो आप कैसे आप लोग सहयोग कर रहे हो, किस प्रकार से? हमने सुना है कि सिर्फ गुजराती समाज का रुद्राभिषेक हो रहा है, लेकिन गुजराती समाज के अलावा बाहर के जो समाज वाले वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके, इसमें सम्मिलित होकर उसमें वो कर रहे, आयोजन कर रहे हैं। इस सकल गुजराती समाज का एक बहुत बड़ा वो है कि सकल मीन्स सर्व समाज। और ये सकल समाज की तरफ से जो बच्चे आज दिख रहे हैं, आज 2.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, कार्ड बांटना, ये करना, ये छोटी छोटी शिवलिंग बनाना। तो इसमें क्या है, हमारी महिला मंडल का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। और इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने लिखा है कि कोई कैपेबल बंदा नहीं है जो 2100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, तो मैंने अपने नाम से 11 लोगों के लिए लिखवा दिया। उसमें चाहे मेरे घर पे काम करने वाली बाई हो, चाहे मेरे ऑफिस का मैनेजर हो। तो जैसे मैंने 11 लिया है, जलारा वालों ने दूसरों ने लिया है, इसने दूसरों ने लिया है, कि एक परिवार में एक ही बंदा बैठ सकता है। मैं बैठने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे घुटने की प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने कहा कि मैं 11 जोड़े लिखवाता हूँ और मेरे जो फैमिलियर लोग होंगे, मेरा जो स्टाफ होगा, उनको बैठाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो कैपेबल नहीं, उनको बैठाने के लिए भी तैयार है।
मैं देख पा रहा हूँ हमारे विजुअल में आप देख रहे होंगे जो शिवलिंग बनी ना मिट्टी की शिवलिंग बनी, आर्टिफिशियल शिवलिंग यूज़ नहीं कर रहे। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप नेचर को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। और हमने पर्यावरण के हिसाब से भी इसको बहुत किया है। अब ये शिवलिंग जब शाम को विसर्जन करने जाएंगे तो हम यहीं विसर्जन करेंगे उसका, कि एक गमले के अंदर विसर्जन करेंगे और उसमें बेलपत्री का एक पौधा लगा के जो बंदे यहाँ पे थे पूजा में उनको ही अपनी शिवलिंग के द्वारा दिया जाएगा, कि परमानेंट शिवलिंग का अभिषेक हमारे घर साल भर होता रहे, इसलिए उसमें एक बेलपत्री का पौधा लगा के सबके घर में दिया जाएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ टोकन सिस्टम निकाला जा रहा है ताकि जो जोड़े रुद्र अभिषेक के लिए बैठ रहे ताकि उनको ये ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, कि कोई आगे बैठ रहा है कोई पीछे बैठ रहा है। पूरा टोकन सिस्टम के साथ किया जा रहा है। तो आइए हम आयोजनकर्ता लोगों से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। भैया किस प्रकार से आप लोग जो टोकन सिस्टम है वो निकाल रहे हैं? एक्चुअली क्या है, यहाँ हम लोग सब बैठे हुए हैं और जिसका जिसका नंबर है सब इसमें डाले हुए हैं। 1 2 3 करके जिसका आता है ये हमारे इस रजिस्टर में सबका सीरियल नंबर है और अकॉर्डिंगली ये जो नंबर आता है उसको उस नंबर के सामने हम लोग लिख देते हैं। हो सकता है 1 नंबर जिनका है उनको 201 नंबर का पार्टी माने अभिषेक का जगह मिले, तो भेदभाव ना हो उसी के लिए जो है हमारा लॉटरी सिस्टम चल रहा है। और ये पारदर्शिता के लिए क्या है, सब ऑडियंस बैठे हुए हैं। जैसे कि अभी तो 251 शिवलिंग का महारुद्र अभिषेक हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कितने मतलब जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था? हमारा 251 कंप्लीट हो गया है पूरे पाटले, बल्कि हमारे पास से और नाम भी आ रहे हैं और उनकी भी व्यवस्था हम चाह रहे हैं कि हम करें, इसलिए ये सारा काम लगा हुआ है। तो मतलब अगर जोड़े एक्स्ट्रा आते हैं तो शिवलिंग बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से होगा? शिवलिंग बढ़ा तो नहीं पाएंगे क्योंकि ये पहले से ऑर्डर ये सब हो चुका है, इसलिए हम इसका प्रावधान ये रखेंगे कि जहाँ 2 जन बैठे हैं तो उसको 3 कर देंगे, 4 कर देंगे ताकि सबको मौका मिले। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से टोकन का सिस्टम पूरा सेट करके पूरे समाज वाले बैठ के निकाले ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपका इस पूरे खबर पे क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और आप रुद्र अभिषेक देखने आ रहे कि नहीं लोकांगन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी तेज़ खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सीजी भास्कर के चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।